advantage of function, that is reusability. So these four functions we can use for reusing page. और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, योर पेज कंसिस्ट टू थिंग्स. एक तो उस पेज के ऊपर प्रेजेंटेशन होता है, मतलब जो भी कोड आप पेज के डिजाइनिंग के लिए लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन लॉजिक. और जो भी कोड आप उसकी फंक्शनैलिटी के लिए लिखते हो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लॉजिक. Presentation logic and business logic. And generally, HTML is a presentation logic, and PHP, sometimes PHP is also presentation logic, but business logic we write in PHP. Okay. And using these four functions, we can reuse these things. Okay, presentation logic as well as business logic. अब देखो कब रिक्वायर यूज करना है और कब इंक्लूड यूज करना है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता चल गए कि इंक्लूड फंक्शन आपको पेज अगर एग्जिस्ट नहीं है तो कोई एरर वहां पर देने वाला नहीं, बट रिक्वायर के लिए वो पेज कंपलसरी वहां पर होना चाहिए. और इंक्लूड अंडरस्कोर वंस एक ही बार उसको इंक्लूड करेगा, रिक्वायर अंडरस्कोर वंस उसको एक ही बार इंक्लूड करेगा. तो प्रेजेंटेशन लॉजिक, जनरली प्रेजेंटेशन लॉजिक अगर आपको किसी पेज के अंदर लेना है तो आप लोग इंक्लूड फंक्शन यूज कर सकते हैं. आइदर यू कैन यूज इंक्लूड और यू कैन यूज इंक्लूड अंडरस्कोर वंस. अगर प्रेजेंटेशन लॉजिक एक ही बार यूज करना है तो इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, बट अगर उसको रिपीट करना है एक ही पेज के ऊपर जितनी बार चाहे उतनी बार अलग अलग लोकेशन के ऊपर आप लोगों को कुछ डिजाइन अगर लेना है तो आप लोग उस केस में सिर्फ इंक्लूड फंक्शन यूज कर सकते हैं. और बिजनेस लॉजिक के लिए जनरली आप लोग रिक्वायर फंक्शन यूज करते हैं. क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस लॉजिक इज इंपॉर्टेंट इन पर्टिकुलर पेज. कहीं पर आप गेट डेटा या फिर सेव डेटा का कोड कॉल कर रहे हैं और सेव डेटा का फंक्शन जिस पेज के अंदर आप लोगों ने डिफाइन किया है, अगर वो पेज एग्जिस्ट नहीं है और जहां पर ये पेज आप लोग इंक्लूड करें वहां से अगर उस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो एरर आएगा. तो ऐसे केस में आप लोगों ने इनिशियली उसको रिक्वायर लगा के इंक्लूड करना है, क्योंकि बिजनेस लॉजिक वाला पेज ही अगर प्रेजेंट नहीं रहा तो इनिशियली वो आप लोगों को वहीं पर ही एरर दे देगा कि ये नाम की फाइल प्रेजेंट नहीं है. और वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हुई है और आगे के जो अपकमिंग एरर्स है वो आपके वेबसाइट के अंदर नहीं आएंगे. So these are the application, just some example where you can decide which function you have to use for what purpose. अब इन दोनों का मैं एक एक आप लोगों को लाइव एग्जांपल बताऊंगा. हम लोग एक मेनू बार इंक्लूड के थ्रू इंक्लूड करके देखेंगे और कुछ बिजनेस लॉजिक जैसे हम लोग कुछ एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस या फिर एक माई मैथ नाम की लाइब्रेरी बनाकर रिक्वायर फंक्शन को भी हम लोग यूज करके देखेंगे. ओके. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंटेशन लॉजिक को किस तरीके से रीयूज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट वन इंक्लूड पेज, और एक इंक्लूड पेज में यहां पर बनाऊंगा मेनू नाम से. अब जैसे कि ये इंक्लूड पेज है तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर inc लिखूंगा एंड डॉट php. सो मेनू अंडरस्कोर inc डॉट php. ओके. अब यहाँ पर मुझे एक मेनू डिजाइन करना है और मेनू यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से एक एंकर टैग लिखूंगा यहाँ पर, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल ऑफ दिस डिजाइन. तो ये हो गया मेरा होम. उसके बाद हो गया हमारा रजिस्टर, और फिर एक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस, और अबाउट अस से पहले और एक मैं यहाँ पर लिखूंगा कोर्सेस. ओके, यू कैन हैव
different types of menu options. These are just example. menu.inc पेज है और उसके अंदर मैंने 4 एंकर टैग लिए हैं और फिलहाल कोई लिंक नहीं है इसलिए हम लोगों ने यहां पर हैश लिखा है। अब ये 4 जो मेनू है, होम, रजिस्टर, कोर्सेस और अबाउट अस, तो इनके 4 पेजेस आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। जैसे होम पेज है, अब यहां पर मैं अगर लिख देता हूं होम डॉट पीएचपी, ये मेरा होम पेज है। और एक चीज आप सभी ने ध्यान में रखनी है कि आपके फोल्डर के अंदर अगर किसी पेज का नाम आप लोग होम देते हो या फिर किसी पेज का नाम आप लोग इंडेक्स देते हो, तो वो पेज उस डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट पेज होता है। ओके, पेज नेम, डिफॉल्ट पेज नेम कौन कौन से होते हैं? एक तो होम और दूसरा इंडेक्स। तो अभी मैंने यहां पर ये जो मेरा डेमो नाम का फोल्डर है, इसके अंदर एक पेज का नाम यहां पर है होम। तो जब भी मैं डेमो फोल्डर को ओपन करूंगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, जो कि इनिशियली मुझे यहाँ पर इस डेमो के अंदर जितने भी फाइल प्रेजेंट है उसकी लिस्ट यहाँ पर दिख रही थी। बट अभी इस केस में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट एक ब्लैंक पेज मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये जो ब्लैंक पेज है वो ये वाला ब्लैंक पेज है। तो हम लोग यहाँ पर पीएचपी के अंदर इको में मैं लिख देता हूं दिस इज होम पेज, दिस इज होम पेज। तब इसको रिफ्रेश करो तो आपको यहां पर मिलेगा दिस इज होम पेज, बट यहां पर आपको पेज का नाम नहीं दिख रहा है। यू आर ओनली गेटिंग फोल्डर नेम डेमो स्लैश एंड नथिंग यू आर गेटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस। ओके, तो ये डिफॉल्ट पेज है। होम जो नाम होता है किसी भी पेज का किसी डायरेक्टरी के अंदर, दैट इज द डिफॉल्ट। या फिर इंडेक्स भी अगर आप नाम दोगे तो वो इंडेक्स नाम भी वहां पर क्या होगा, डिफॉल्ट नेम होगा। इस केस में वो पेज अपने आप ही लोड हो जाएगा ब्राउजर के अंदर। ओके, तो ये हो गया हमारा दिस इज होम पेज। और अब इस पेज में जैसे होम पेज का कुछ डिजाइन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो होम पेज में मुझे क्या चाहिए, एक div है मेरा और इस div के अंदर मुझे एक h1 में लिख लेता हूं, यहाँ पर h1 में लिख लेता हूं दिस इज होम पेज। और दिस इज होम पेज हेडर हम लोग इसको बोलेंगे, इज द हेडर पार्ट। और हेडर के नीचे हम लोग और एक div ले लेते हैं मेनू वाला। ओके, तो यहां पर मुझे चाहिए इस होम पेज का मेनू। अब मेनू अगर मुझे डिजाइन करना है तो जो मेनू का मैंने कोड लिखा है ये सारा की सारा कोड मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, तो आप लोगों को वो मेनू मिल जाए। बट हमने ऑलरेडी पेज बनाया है ओनली फॉर मेनू, तो इसी पेज को हम लोग इस div के अंदर यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड करने के लिए आप लोगों ने लिखना है इंक्लूड, और क्या है आपके पेज का नाम, मेनू अंडरस्कोर inc डॉट php, मेनू अंडरस्कोर inc डॉट php। जैसे ही आप लोग इंक्लूड कर दोगे इस div के अंदर ये पूरा मेनू यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब ये PHP कोड है, दिस फंक्शन इज अ PHP फंक्शन एंड यू कैनॉट राइट इट लाइक दिस। तो HTML के अंदर जब हम इसको लिख रहे हैं तो इसको हमको सेपरेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ PHP टैग। And now when you just refresh this, so you can see this is home page header, और ये यहाँ पर हम लोगों ने जो मेनू बनाया है वो मेनू यहाँ पर आ गया, राइट। ऐसा ये हो गया हमारा होम पेज के लिए। अब मेनू के अंदर दूसरा पेज है रजिस्टर।
तो यहां से आप लोगों को और एक पेज बनाना पड़ेगा, register डॉट php। और रजिस्टर पेज बनाने के बाद ये रजिस्टर पेज का जो HTML स्क्रिप्ट है, इसके अंदर भी हम लोग एक div ले लेते हैं। और ये div, इस div के अंदर हम रजिस्टर पेज का हेडर ले लेते हैं। h1 के अंदर रजिस्टर पेज हेडर, और जो रजिस्टर पेज है इसके ऊपर भी हमको मेनू चाहिए। और मेनू हम लोग लेंगे, जैसे हम लोगों ने होम के ऊपर मेनू को इंक्लूड किया, तो इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसी तरीके से हम लोग रजिस्टर पे भी इसको ले लेंगे यहाँ पर। उसी तरीके से मैं और ये दो पेजेस भी बना लेता हूँ, कोर्सेस और अबाउट अस। तो कोर्सेस डॉट php, और कोड हम यहां से डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। कोर्सेस वाला जो पेज है इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे, और दिस इज होम पेज हेडर की बजाय मैं यहां पर लिख दूंगा दिस इज कोर्सेस पेज हेडर। और एक हमको और बनाना है, दैट इज अबाउट अस डॉट php, और यहां पर हम लिखेंगे दिस इज अबाउट अस पेज हेडर। और मेनू के अंदर अब हम लिंक यहां पर सेट कर देते हैं। जैसे होम के लिए हमारा जो होम पेज है, इसको आप लोग यहां से उसका पाथ आप लोगों को यहां पर देना है, सो होम डॉट php। उसके बाद रजिस्टर के लिए कौन से पेज को लिंकिंग देना है आप लोगों को, रजिस्टर डॉट php। देन कोर्सेज के लिए हम लोगों ने पेज लिया है कोर्सेज डॉट php। और अबाउट अस के लिए हम लोगों ने पेज बनाया है अबाउट अस डॉट php, अबाउट अस डॉट php एंड कोर्सेज डॉट php। So this is home page. Now when you click register, what happened here? Okay, this is home page. This is register. Register में clear हो गया ये। Courses फिर clear हो गया। About us, about us courses को क्या गड़बड़ हो रही है? Register and home. So courses, courses courses.php, register, we check, this is register page, this is courses page. सेव्ह नाही केले सर ते. अच्छा, मे बी त्याच्यामुळे झालं असेल. ओके, I did not saved it, that's why it is showing empty page. Okay, register, courses and about us. Now in future, if you want to just modify this menu option from about us to contact us, तो अभी आप लोगों को चारों पेज के अंदर वो मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सीधे इस मेनू के अंदर जाना है और यहाँ पर अबाउट अस की जगह आप लोगों ने लिखना है कॉन्टैक्ट अस। और अब आप इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आ गया और ये चारों पेज के ऊपर आप लोगों को कॉन्टैक्ट अस मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, आपके वेबसाइट की जो रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी। अगर इसको आप लोगों ने हर एक पेज के ऊपर इंडिपेंडेंटली मेनू बनाया और इनकेस अगर आप कुछ पेजेस के अंदर भूल गए उसको अपडेट करना, तो वो वहां पर आपके सारे के सारे पेज कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो ये प्रिकॉशन लेके हम लोगों ने जो भी हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट है वो करना है।
This was very basic example. You can use this include at very advanced level. मेनूज वगैरह आप लोग अच्छे से CSS से डिजाइन करके उनको आप बाद में इंक्लूड करना, कंप्लीट पेज का लेआउट आप लोग रीयूज कर सकते हो, या फिर पेज के ऊपर के कुछ पार्ट्स आप लोग अलग अलग पेजेस के ऊपर रीयूज कर सकते हो. यू हैव फुल फ्लेक्सिबिलिटी. ओके.